नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंडियन जनता न्यूज में, जहां हम जनता की आवाज उठाते हैं, मुद्दों को करीब से देखते हैं और जानते हैं कि आज की जनता क्या चाह रही है। मैं अनुराग आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की माया नगरी से लेकर गांव-गांव, जनता की उम्मीदों से लेकर पार्टियों की रणनीतियों तक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर खबर आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, बिहार जहां हर गांव कंपाउंड में एक सवाल गूंजता है, मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी क्या, पलायन बंद होगा क्या, मेरी जाति समुदाय की आवाज सुनी जाएगी क्या। यही सवाल इस चुनाव की धड़कन बने हैं। 243 सदस्यों वाली इस विधानसभा की लड़ाई में केवल सीटें तय नहीं होंगी, बल्कि भविष्य बदलने का अवसर होगा। इस बार वोटर सिर्फ वादा सुनने नहीं आए हैं, वे परिणाम देखना चाहते हैं। पिछली बार 2020 में गठबंधनों ने 125 सीटें जीतकर सत्ता में बनी थी, लेकिन 2025 में माहौल अलग है। युवा बेरोजगारी, पलायन, जाट समुदाय की असंतुष्टि और नए चेहरे सब मिलकर बदलाव की लहर बना रहे हैं। यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है, यह है एक नए बिहार का सपना और उसके बीच खड़ी है तीन बड़ी ताकतें, एक पुरानी सत्ता की, एक पुरानी विपक्ष की और एक नई राजनीति की। तो चलिए अब बात करते हैं प्रमुख गठबंधन और पार्टियों के बारे में जो इस चुनाव के मैदान में है। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस (एनडीए) यह वही गठबंधन है जो अभी सरकार चला रहा है। इसमें शामिल है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कई छोटे छोटे दल। इस बार सीट बंटवारे में ट्विस्ट है। एनडीए ने जेडीयू और बीजेपी को लगभग बराबर हिस्से दिए हैं। दोनों को लगभग 101 सीटें मिली हैं। लेकिन इस गठबंधन की चुनौतियां भी हैं। जनता अब सिर्फ 2 इंजन मॉडल से संतुष्ट नहीं है, वे देखना चाहते हैं कि इंजन कितनी रफ्तार से चल रही है। अब बात करते हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की। दूसरी बड़ी ताकत है बहुपक्षीय गठबंधन, जिसमें शामिल है राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी), बाएं पक्ष की पार्टियां व अन्य क्षेत्रीय दल। उनकी चुनौती है सीट बंटवारे में तनाव, गठबंधन आंतरिक मतभेद व जनता में भरोसा जुटाना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्वराज पार्टी की, जो पुरानी राजनीति से अलग कुछ देने का दावा कर रहा है। यह उस वोट बैंक की ओर नजर कर रहा है जो न तो पूरी तरह एनडीए से जुड़ा है और न ही पुरानी विपक्षी राजनीति से संतुष्ट है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जनता की आवाज। आखिर इस पर बिहार की जनता चाहती क्या है? यह भाग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव तब जीता जाता है जब पार्टियां जनता की चाहतों को समझ ले। बेरोजगारी व पलायन के बारे में बात करें तो बिहार में युवा अनेक हैं जिन्होंने पढ़ाई की, उम्मीदें पाले, लेकिन रोजगार नहीं मिला। इसके साथ ही पलायन रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। जब वोटर मीटिंग में पूछा जाता है आप किसे वोट देंगे, तो अक्सर आवाज आती है कम से कम मेरा बेटा काम करे, मैं गाँव छोड़कर शहर न जाऊँ। जात समुदाय व सामाजिक समावेश के बारे में बात करें तो यह सिर्फ नौकरी पाने का सवाल नहीं रहा, यह सवाल रहा मेरी जाति समुदाय की आवाज सुनी जाएगी क्या पिछड़े वर्गों को मौका मिलेगा क्या। बिहार की राजनीति में ईबीसी, ओबीसी, दलित और मुसलमान वोटर्स आज ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। विकास, संरचना व भरोसा के बारे में बात करें तो सड़क, पानी, बिजली जैसे मूलभूत ढांचे के अलावा लोगों को भरोसा चाहिए कि उनके वोट का मतलब कुछ होगा। पुरानी सरकारों से उनका अनुभव मिला है और उन्हें अब सिर्फ वादा नहीं बल्कि परिणाम चाहिए। इस तरह इस चुनाव में मुद्दे पहले से ज्यादा केंद्र में हैं और पार्टियों के लिए चुनौती है कि वो सिर्फ रैलियां न करें बल्कि कहानी बदलने का भरोसा दें। तो चलिए अब जानते हैं पार्टियों के चांसेस के बारे में कि आखिर आगे कौन दिख रहा है। एनडीए मजबूत दावेदार है। एनडीए ने जो सीट बंटवारा किया है उससे उनका संगठन स्पष्ट दिख रहा है। बीजेपी जेडीयू की बराबरी ने संदेश दिया है कि हम तैयार हैं। उनका दावा है कि उन्होंने विकास व अनुभव का भरोसा जमाया है, लेकिन उन्हें जनता की बदलती मांगों से जुड़ना होगा। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर उन्हें जवाब देने होंगे। अगर सब सीट रहा तो एनडीए भारी भरकम जीत की ओर जा सकता है। अनुमान कुछ विश्लेषकों के अनुसार 120 से 150 सीटों तक भी है। अब बात करते हैं महागठबंधन के बारे में, जो कि वापसी के मूड में है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन जनता की उम्मीदों पर फोकस कर रहा है, सरकार से नौकरी, विकास से बदलाव का एजेंडा लेकर। लेकिन उनकी बाधा है गठबंधन के अंदर मतभेद, सीट बंटवारे की उलझने। अगर सब कुछ सही रहा तो यह गठबंधन 80 से 110 सीटें ले सकता है या इसके आसपास संघर्ष कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जन स्वराज पार्टी की, जो कि एक नई दिशा की उम्मीद है। नए दल के रूप में जेएसपी का मजबूत दांव है, बदलाव की भाषा, नए चेहरे और नई शुरुआत। लेकिन अनुभव व जमीन तैयारी में उसे अभी बहुत कुछ करना है। इसलिए संभावना है कि यह पार्टी अब अभी 0 से 30 सीटों के बीच रहे, लेकिन उसकी मौजूदगी ही राजनीति की दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, सवाल उठता है अंत में कौन जीतेगा। मेरी नजर में एनडीए अभी भी सबसे शक्तिशाली दावेदार है। इसका कारण है संगठन, संसाधन, सरकार का अनुभव। लेकिन उसे चुनौती मिल रही है बदलाव की लहर, युवा मत, असंतुष्ट वोट।
महागठबंधन अगर अंदरूनी तालमेल बनाए रखे और जनता मुद्दों को पकड़ ले तो सुनहरा मौका उसके पास है। जेएसपी का असर अभी पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन जल कदमों ने इसे तीसरे मोर्चे के रूप में उभार दिया है। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो एनडीए शायद 130 से 160 सीटें तक पहुंच सकती है। महागठबंधन 80 से 110 सीटों के बीच रहेगा। बाकी सीटें नए दलों व क्षेत्रीय भागीदारों के बीच बटेंगी। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ अनुमान है, असली फैसला होगा मतदान के बाद जनता की जुबानी। तो अब सवाल ये उठता है कि आप क्या करें वोटर के रूप में। यदि आप नेता नहीं हैं, वोट देने वाले हैं, तो सोचिए जिस पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं उसका पोस्ट प्रोमिनल एंड यूजर रिकॉर्ड कैसा है। सिर्फ वादा न देखें, यह पूछिए कि यह वादा मुझे यहाँ अब कैसे मिलेगा। जात, समुदाय, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर यह सोचिए कि क्या यह मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। मतदान जरूर करें, वोट आपका अधिकार है और आपकी आवाज की ताकत है। तो दोस्तों, आज हमने देखा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पूरी कहानी। राजनीति से लेकर जनता की उम्मीदों तक, गठबंधनों से लेकर नई राजनीति तक, गांव के सवालों से लेकर विधानसभा तक। आप हमें कमेंट में बताइए आप किसको आगे देख रहे हैं और क्यों। आपके हिसाब से कौन विनिंग टीम बनेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की गहरी और निष्पक्ष विश्लेषण लाते रहेंगे। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय बहिष्कार की राजनीति को पीछे छोड़िए, जनता की आवाज को आगे लीजिए। धन्यवाद और जय हिंद, जय बिहार।